कार्तिक के महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती। सब तो सींच कर वापस आ जाती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती, तुलसी माता सत की दाता, मैं सींचूं बिरवा तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठे मीठे गास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे और 11 का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। तुलसी माता ये बात सुन सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम सूख क्यों रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान ने कहा, अगर मैं ये बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और मुझसे ये बात कहकर जाती है, मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तब कृष्ण भगवान बोले कि तुम चिंता मत करो, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तुम बुढ़िया माई से कह देना। कुछ समय बाद बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और उसे ले जाने लगे तो वो इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा, ये तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। तभी बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और उन्होंने पूछा कि ये कैसी भीड़ है? तब सब लोग बोले कि ये एक बुढ़िया मर गई है, लगता है इसने बहुत पाप किए, इसीलिए किसी से उठती नहीं है। तब भगवान ने कहा, मुझे एक बात कान में कहने दो तो उठ जाएगी। भगवान ने उसके कान के पास जाकर कहा, बुढ़िया माई, अपने मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठे मीठे घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कंधा ले। ये बात सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उठाकर ले गए, उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति की वैसे ही हमारी भी करना। जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया वैसे ही हमें भी देना।